हेलो प्यारे बच्चों, वर्कशीट 32 आ गई है आपकी वर्कशीट 32 जो कि है 11 अगस्त 2020 की। और इस वर्कशीट में आज हम क्या करने वाले हैं ये हम देखते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वर्कशीट सेज, प्रिय विद्यार्थी, आज के कार्य की शुरुआत हम 2 मिनट की माइंडफुलनेस से करेंगे। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करेंगे। माइंडफुलनेस कैसे करते हैं हम लोग? जो बच्चे 6th क्लास में नए हैं, जो 7th 8th में, उनको तो पता है क्योंकि वो स्कूल में रोज़ माइंडफुलनेस हम लोग करते हैं। तो वी आर सपोज टू सिट, शांत आराम से बैठना है। आराम से आई विल शो यू कि आपको कैसे बैठना है। और फिर 2 मिनट तक हम आराम से बैठकर और अपना ध्यान लगाएंगे। और कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगती हो, भगवान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप 2 मिनट सोचने वाले हैं। आप आसपास की आवाज़ें नहीं सुनेंगे, आप बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे। आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे और हम लोग करेंगे माइंडफुलनेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द माइंडफुलनेस। ऐसे बैठना है आपको। ऐसे बैठिए, आराम से रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। क्लोज़ योर आइज़, अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद आंखें बंद करके आराम से आंखें बंद करे रहिए। भगवान के बारे में सोचिए, जिस भी आराध्य को आप पूजते हैं उसके बारे में सोचिए। आंखें बंद रखिए। जिस भी आराध्य के बारे में आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में सोचिए। भगवान के बारे में किसी पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचिए। सुंदर फूल देखिए, कोई भी सुंदर वस्त्र, कोई भी सुंदर पेड़ पौधे जो आपको पसंद हो उसके बारे में सोचिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग सुबह उठते ही स्कूल जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? माइंडफुलनेस, द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी डू। हाँ, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ से पहले हम लोग करते हैं अपने मन को शांत। और ये एक्टिविटी मन को शांत करने की ही एक्टिविटी है। चलिए अब आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। अब हम चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कहती है बच्चों, देखते हैं। वर्कशीट कहती है, हमने 2 मिनट की माइंडफुलनेस कर ली। इस सप्ताह की गतिविधि, एक दूजे को जाने। आज की गतिविधि जो हम करने वाले हैं वो है एक दूजे को जाने। एक कागज़ पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखिए और इस सप्ताह में उनके बारे में ये जानकारी प्राप्त करिए। आपके शौक़ क्या क्या हैं ये आपको पता करना है। अपने घर वालों के बारे में, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते थे। आप किसी व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। आप अपने परिजनों से एक अच्छी बात जानें, एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने घर वालों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं आपके साथ, सिर्फ आपके साथ। और आपका ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, आपके ही बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम लिखते हैं। हमें लिखना है, आपके शौक़ क्या क्या हैं। यहाँ पर आप लिखने वाले हैं, सभी बच्चे लिखेंगे कि आपको क्या क्या करना पसंद है। तो मैं अपने बारे में लिखती हूँ, आप अपने बारे में लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आपको ड्राइंग करना, खेलना, बहुत चीज़ें पसंद होंगी, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। मुझे फुटबॉल खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, चित्र बनाना, रंग भरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे बच्चे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट इट इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। व्हाट आर योर हॉबीज़? ये बिल्कुल जो हमने हिंदी में लिखा है ना बच्चे, बिल्कुल सेम टू सेम हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं, ठीक है। आई लाइक
playing football, catching, drawing, coloring, and having fun time with friends and reading story books। ठीक है बच्चे, ये हम लिखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पसंद हैं। जो हमने ऊपर लिखा है एग्जैक्ट हमने यही लिखा है बेटा, नीचे भी यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे सब जगह। फुटबॉल क्योंकि हम अलग अलग फ्रेजेस हैं तो यहाँ कॉमा, कैचिंग, पकड़म पकड़ाई, ड्राइंग, कलरिंग, हैविंग फन विद फ्रेंड्स एंड रीडिंग। यहाँ पर भी आपको लगाना है फुटबॉल खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, चित्र बनाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, रंग भरना भी, ये सब कुछ बहुत पसंद है। अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते थे। ये आप अपने परिवार वालों से भी पूछेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे। अभी मैं लिखवाती हूँ कि आप अपने लिए क्या लिख सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मैं बड़ा होकर बड़ी होकर अध्यापिका, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, कार्टूनिस्ट, संपादक, लेखक बनना चाहती हूँ। चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं वो आप डिसाइड करने वाले हैं और यहाँ पर आप लिखने वाले हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना, जो आपको पसंद हो इनमें से जो आपको पसंद हो। कार्टूनिस्ट क्या होता है, जो कार्टून बनाते हैं बेटा। संपादक होता है जो मैगजीन्स और अखबारों में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा उसको डिसाइड करते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। What do you want to become when you grow old? I want to be teacher, pilot, doctor, engineer, cartoonist, editor, author। ठीक है बच्चे, आप कुछ भी जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। मैंने सब कुछ जो हिंदी में लिखा है एग्जैक्ट मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। ठीक है बच्चे, जो भी आप बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलिए देखते हैं। आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। आप किसको मानते हैं कि मतलब मुझे उस जैसा बनना है या वो बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। आप किस व्यक्ति से आप किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। Who has impressed you the most? Who has impressed you the most? यहाँ पर आप विच पर्सनालिटी भी लिख सकते हैं
क्योंकि आप नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे विच पर्सनालिटी, किस पर्सनालिटी से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जिस भी आप महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, आप गौतम बुद्ध को पसंद करते हैं, या घर के आसपास कोई है, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ा आदमी है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, तो आप जिससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं आप उसके बारे में 2 लाइनें लिख सकते हैं। मैं महात्मा गांधी जी के बारे में लिख देती हूँ। I am very much impressed with the personality of our father of nation. श्री महात्मा गांधी. His personality taught us about truth and non-violence. अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे बच्चे। मैं महात्मा गांधी, एक सेकेंड, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनके व्यक्तित्व से हमने सत्य और अहिंसा को जाना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। कोई एक पॉजिटिव क्वालिटी जो आपके बारे में हो। आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। अब हमें पता करनी है अपनी एक अच्छी बात, जो हमें अपने परिजनों से पता करनी है। जैसे कि कई क्वालिटीज़ होती हैं आप में, तो आपके घर वाले बताते हैं कि बेटा आप ये अच्छा करते हो, आप ये अच्छा करते हो, आप ये अच्छा करते हो। तो जैसे कि आपके परिजन बताते हैं आप बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप बड़ा मीठा बोलते हो। आपको अपनी एक क्वालिटी लिखनी है। तो हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, ताकि सभी परिजन हमेशा खुश होकर हमसे मिल सकें। ठीक है बच्चे, आप कोई भी एक क्वालिटी अपने बारे में लिख सकते हो कि आप क्या करते हो अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसी बात जाने जिसको जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। जाने जहां आपके बारे में कोई ऐसी बात जो आप भी बदलना चाहते हो और आपके घर वाले भी बदलना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ वो क्या करे, वो सुबह टाइम पे उठे। तो मैं ऐसे लिखवाते हैं, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप सुबह समय पर उठें, उठकर ध्यान लगाएं, योगा करें और घर के काम में मदद करें। ठीक है बच्चे, अब ये जो दोनों लाइनें मैंने लिखवाई, इनकी मैं ट्रांसलेशन लिखवाती हूँ। आई विल मेक यू राइट इन इंग्लिश। चलिए, पहले तो हमें हमेशा परिजनों वाला लिखवाती हूँ मैं, so that आपको समझ में आए। We should always respect our elders so that our relatives meet us happily always. So that ठीक है बच्चे, अब जो नीचे वाली लाइन हमने लिखी, मैं चाहती हूँ I want you to get up early in the morning
do meditation and yoga and help me in the household chores. ये वाला कोर्स होता है बेटा, हाउस होल्ड कोर्स, घर के काम में मेरी मदद करें। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। ज़रूर आपको माइंडफुलनेस करनी है, रोज़ माइंडफुलनेस करनी है, अपने मन को शांत करना है। कोई भी पढ़ाई की का प्रोसेस शुरू करें, जैसे हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो कुछ नियम फॉलो करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, वैसे ही जब हम पढ़ाई करनी शुरू करें, यानी कुछ नया काम कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले 2 मिनट ध्यान लगाएं, अपने आराध्य जिसके भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की पूजा करें और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।